हेलो दोस्तों, तो आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं वी। तो आई होप अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आते तो प्लीज़ यार थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट ज़रूर से दिखाएं। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो लेट्स स्टार्ट इट दिस वीडियो। बाद में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले वहाँ पर खड़े होते हैं और आसपास चारों तरफ दंगे चल रहे होते हैं। तभी वहाँ से इंस्पेक्टर आता है और वह एसडीसीपी आदित्य को कहता है कि सर प्लीज़ यहाँ पर आप हैंडल कीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दंगे हो रहे हैं। और तभी डीसीपी वहाँ से नीचे उतर कर आते हैं और वह मंसूर यानी कि उसके दूसरे इंस्पेक्टर से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि सिचुएशन कैसी है। तो दूसरा इंस्पेक्टर प्रसाद उसे कहता है कि सर यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। तभी दूसरी तरफ से हमें दिखाई देते हैं कि औरतें भागते हुए आदित्य के पास आते हैं और कहते हैं कि सर उस तरफ हम पर बहुत ही ज़्यादा अटैक हो रहा है और लोग हमें मार रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है आदित्य उस तरफ भागते हुए उन लोगों के तरफ जाता है और हवा में फायर करता है, उन्हें यह सब रोकने के लिए मना करता है, लेकिन वहाँ पर कोई इसकी बात सुन नहीं रहा होता। और तभी आदित्य उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। वहाँ पर धीरे धीरे जो भी लोग हो रहे थे उन्हें फायरिंग से यानी कि गोलियाँ लगना शुरू हो जाती है और उस तरफ से भागते हुए जो भी विलन्स होते हैं वह आदित्य पर अटैक करते हैं। आदित्य उनको बुरी तरह से पीटता है और वहाँ से फाइट शुरू हो जाती है, यानी कि बहुत ही शानदार फाइट होती है और आदित्य यही सबको कंट्रोल करने में लग जाता है। औरते हुए बहुत से लोगों को पीटता है, उसके बाद में कंट्रोल करता है। और तभी अचानक से आदित्य पर हमला होता है और उसकी वर्दी जलने लग जाती है और वह अपनी वर्दी उतार देता है और वहाँ पर जितने भी विलेंस होते हैं उन्हें पीटना शुरू कर देता है। इसी के बाद में जो मेन लीडर होता है उनको घसीटते हुए वह लाता है और इसी के साथ उसका जो भी पिक्चर होता है वह न्यूज़पेपर में छापा जाता है ताकि हीरो आदित्य डीसीपी। और इसी के साथ में यह सब होने के बाद में उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है। बाद में ये सब होने के बाद में वहाँ पर जो रात को पार्टी होती है वहाँ पर वह शरीक होता है। कमिश्नर उसके साथ बात करता है और तभी वह कहता है कि एक इंस्पेक्टर जो होता है वह हमेशा आदित्य की बुराई करता लेता है, लेकिन कमिश्नर उससे कहता है कि जस्ट चिल। उसी के साथ में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम अपूर्वा होता है और वह आदित्य से मिलने आती है और उससे फ्रेंडशिप करती है। वह कहती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, यानी कि मैं किताबें लिखती हूँ। इस तरह से वो उससे बात करती है और इसी के साथ दोनों की फ्रेंडशिप वहाँ से हो जाती है। और दोनों की कॉम्बिनेशन यानी कि बॉन्डिंग अच्छा होने के बाद में आदित्य उसे कहता है क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। और इसी के साथ आदित्य अपूर्वा को घर पे छोड़ने चला जाता है और उसे घर पे छोड़ता है। इसी के साथ वह अपने घर आता है और रात को सो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर प्रसाद वहाँ से ऑटो से उतरता है और वह एक औरत से बात करता है और वह आगे बढ़ जाता है, अपने घर की तरफ जाता है। और तभी दूसरी तरफ हमें कहानी में ट्विस्ट यानी कि विलन की एंट्री दिखाई जाती है। वह सिगरेट पीता हुआ उसके पीछे आगे बढ़ता है, यानी कि नानी को दिखाया जाता है। नानी उसके पीछे जाता है और जैसे ही प्रशांत अपने घर का दरवाज़ा खोल रहा होता है और अचानक से उसके मुंह के ऊपर पंच पड़ता है और इसी के साथ में उसे यानी कि नानी की एंट्री, वह सिगरेट जलाते हुए आता है और उसका नाम इस मूवी में वी यानी कि विक्की होता है, विष्णु। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आदित्य की जो सिस्टर होती है वह आदित्य को उठाती है, कहती है कि बार बार कॉल आ रहा है। जब कॉल रिसीव करता है तो उसे मर्डर की खबर मिलती है और जब वह प्रशांत के घर यानी पुलिस वाले के घर जिसका मर्डर हुआ होता है उसके घर पहुंचता है तो सभी पुलिस वाले और दूसरे मीडिया भी वहां पर ऑलरेडी उनसे पहुंच जाते हैं। और जब वह अंदर जाके देखता है तो उसके दोनों पैर बंधे होते हैं और उसका गला काटा हुआ और टेप मुंह पर चिपकाई हुई होती है और उसके ऊपर लिखा था डीसीपी आदित्य आई वांट टू मीट यू, और ये पर्ची होती है। इसी के साथ में आदित्य इमेजिन करता है किस तरह से उसका गला काटा गया होगा और इसी के साथ में वह कहता है कि मुझे इस केस को पूरी तरह से हैंडल करना है। और इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और कमिश्नर वहाँ से कहता है कि इस हमारे शहर में एक साइको किलर आ चुका है और हमें उसे किसी भी तरह से पकड़ना है। और इसी के साथ आदित्य कहता है कि इस साइको को मैं जरूर, उसने मुझे चैलेंज किया है तो मैं ज़रूर से उसे पकड़ लूँगा। इसी के साथ हमें नानी को दिखाया जाता है जो न्यूज़ में उसे देख रहा होता है और इसी के साथ में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और पूछताछ के दौरान उस लड़की कॉल डिटेल्स निकलती है प्रशांत के कॉलों पर यानी कि अपूर्वा। ये सब होने के बाद में आदित्य उसके घर पहुँचता है तो उसका फादर के हाथ में कैंची होती है, उसकी मॉम के हाथ में चाकू। ये सब होने के बाद में अपूर्वा आदित्य को अपने रूम में ले जाती है। जब वो रूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे पोस्टर और दीवार पर चिपके हुए होते हैं और आदित्य समझ जाता है कि हो न हो यही
कातिल है। और इसी के साथ में वो बाहर जाने के बाद में ड्रॉअर में सब कुछ चीज़ें चेक करने लग जाता है और वहाँ पर वो ढूंढने लग जाता है, यानी कि सबूत उससे कुछ मिलते हैं। और इसी के साथ में अपूर्वा आ जाती है और इसके साथ में दोनों बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं और तभी अचानक से आदित्य के फ़ोन पर कॉल आता है, यानी कि वी का। और वह कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसी के बाद में आदित्य उससे बात करने में लग जाता है और अपने मंसूर को कहता है कि कॉल ट्रेस करो। इसी के साथ में वह कहता है कि मैं शाम को तुम्हें एक डेड बॉडी मिलेगी। और इसी के साथ में वी का पीछा करते हुए वहाँ मार्केट में पहुँचते हैं, लेकिन उसके पीछे स्टिकर चिपका कर वह वहाँ से चला जाता है और साइड में जाकर उसे कॉल कहता चाहे तुम कुछ भी कर लो और मैं तुम्हारे कभी पकड़ में नहीं आने वाला हूँ। इसी के साथ में वी अपना सिम कार्ड वहाँ पर तोड़ देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ आदित्य इन्वेस्टिगेशन के लिए एक दूसरे आदमी के पास आता है और वह मिस्टर मलिक का नाम बताता है। और इसी के साथ में कहानी आगे बढ़ती है और वह वहाँ पर फ़ोटो दिखाता है और हमें वी को दिखाया जाता है जो ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर यानी कि मुंबई के लिए निकल रहा होता है। तभी उसके साथ एक आदमी बैठा होता है, वह उससे कहता है कि मैं साइको किलर हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई को मार सकता हूँ। और इसी के साथ में वो आदमी डर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आदित्य भी मुंबई पहुंचता है, यानी कि मिस्टर मलिक जो बहुत बड़ी पार्टी देने वाले होते हैं और वह वहीं पर आता है। और जब आदित्य वहां पर पहुंचता है तो नानी दूर से ये सब दूरबीन से उसे देख रहा होता है, यानी कि वी उसे सब कुछ देख रहा होता है। और जब मलिक अपने आदमी को कहता है कि मेरा इंतजाम हुआ तो वो हाँ कह देता है। और इसी के साथ अपूर्वा भी वहाँ पर आदित्य से मिलती है और वह उससे बात करने लग जाती है। जब मलिक घर में अंदर होता है तो वह देखता है कि पुलिस उस पर निगरानी रखी हुई होती है और तभी मंसूर को दिखाया जाता है वह देख रहा होता है। इसी के साथ में अपूर्वा अपनी फैमिली से फिर से वापस वहाँ आदित्य से बात करने लग जाती है और मलिक पीछे से गार्डन होते हुए वहाँ पर जिसका सेट लगा होता है वहाँ पर पहुँचता है। जैसे वह वहाँ पर पहुँचता है तो हमें दिखाया जाता है कि वी वहाँ पर पहुँच जाता है और वह उसे पंच मारता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी आदित्य मलिक के आदमी को पूछता है मलिक कहाँ है, तो वो कहता है कि सर अंदर है। और इसी के साथ मंसूर को पूछता है तो मंसूर भी कहता है कि वो रूम के अंदर है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मलिक को पेड़ में बांध दिया गया है और इसी के साथ में वी उसके सामने बैठा और वह कहता है कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है। और वह उसके दाढ़ी पर शेविंग क्रीम लगाता है और इसी के साथ में उसका गला काट देता है। गला काटने के बाद में वहाँ से वी सिगरेट पीते हुए यानी कि दम मारते हुए वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो मलिक का आदमी होता है और वो भागते हुए डीसीपी के पास पहुँचता है आदित्य के पास और वह कहता है कि हमारे सर अब नहीं रहे। जब वह उस मलिक के पास यानी उसकी डेड बॉडी के पास पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि मलिक वहाँ पर डेथ हो चुका है और वहाँ पर उसके सिर के ऊपर पर्ची लिखी होती है जस्ट मिस। इसी के साथ में जब फोरेंसिक टीम वहाँ पर आती है और जब उसके मुंह से निकाला जाता है तो वहाँ पर एक पहेली लिखी होती है और उसमें ही एड्रेस छुपा हुआ होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अपूर्वा आदित्य के घर पर पहुँचती है और उसकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करती है और तभी आदित्य उसे अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी उसकी सिस्टर उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। कॉफ़ी के बाद में दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी वह उस एड्रेस के बारे में यानी पहेली के बारे में उसे बताता है और फोरेंसिक टीम वालों को भी बताता है और उसी के साथ में इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू कर दी जाती है उस पहेली का जिस तरह से होता है। और तभी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो कातिल है वह होटल में छुपा हुआ होता है और तभी पुलिस आ जाती है वहाँ पर और हमें वी को दिखाया जाता है जो अंदर होता है और पुलिस दरवाज़ा ठोक रही होती है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो वी बाहर निकल कर देखता है तो उसके साइड वाले कमरे में किसी आदमी को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। और तभी आदित्य को दिखाया जाता है वो वहाँ से निकलता है और वी को हाथ से टच करते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ में जब इन्वेस्टिगेशन में पूछा जाता है तो वह कहता है कि मलिक और मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं उसके अकाउंट्स यानी कि उसका सब कुछ देखता था। इसी के साथ में हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वी मुंबई पहुंचता है दूसरे होटल में और तभी अचानक से आदित्य को कॉल आता है अपूर्वा को और अपूर्वा उसे कहते हैं कि मुझे इस पहेली का पता चल चुका है, अगर तुम्हें एड्रेस चाहिए तो तुम मेरे घर पे यानी कि मेरे एड्रेस पे आना होगा। इसी के साथ में आदित्य पहुंचता है ऊपर अपूर्वा के घर जब वह और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वी पहुंचता है के पास यानी कि उन्हें गन की स्मगलिंग करनी होती है। और इसी के साथ बातों ही बातों में अपूर्वा के डैड उसे कहते हैं गोल्डन डक और इसी के साथ में उसे पता चलता है कि उस कहानी का असली मतलब क्या है। जब आदित्य को पता चल जाता है कि मुंबई में
जो बॉम्बे डक होता है वहाँ पर ही कातिल छुपा हुआ है। और इसी के साथ में वह लैपटॉप पर सर्च करता है और उसका पूरा एड्रेस वहाँ से निकल जाता है। तभी वो मंसूर को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से जल्द मुंबई की फ़्लाइट बुक करो, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि आदित्य पहुंचता है एयरपोर्ट और वहां से फ़्लाइट लेकर वह मुंबई पहुंचता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वही पहुंचता है के पास, यानी कि उसे गन खरीदना होता है और वहाँ से उनसे डील कर रहा होता है और उनसे बात कर रहा होता है। और तभी वो पैसों से भरा बैग उन्हें दे देता है और के उसे कहता है अगर एक भी पैसा कम हुआ तो मैं तुझे यहीं पर मार दूंगा। इसी के साथ में बातों ही बातों में वह कहता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और इसी के साथ में के जितने भी आदमी हैं वे उन्हें मारने में लग जाता है और उन्हें पूरी तरह से वहाँ पर पीटता है। और इसी के साथ में जितने भी आदमी होते हैं उस पर अटैक करे जा रहे होते हैं और वह सबको मार देता है। और के को भी एंड में, यानी कि उसके पास जो कैंची होती है वह उसके सीने में घुसा देता है और के वहीं पर डेथ हो जाता है। इसी के साथ में जब वह होटल पहुंचता है तो अभी अचानक से आदित्य वहां पर पहुंच जाता है और वी पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ में वी वहां से भागना शुरू करता है और आदित्य उसका पीछा करता है। और हमें दिखाया जाता है कि वी आगे आगे भाग रहा होता है और आदित्य उसके पीछे। एक समय पर वी को कॉलर से पकड़ता है और उसका बैग वहीं पर छूट जाता है और अचानक से कार आने की वजह से वी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है के की लाश पड़ी होती है और वहाँ पर पूरी तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। और तभी वी उसे कॉल करता है, आज थोड़ा सा जस्ट मिस हो चुका है, होटल में मैं वहीं पर था और तुम मुझे हाथ लगाकर वहाँ से चले गए, मुझे दम मारना बंद करना पड़ेगा नहीं तो मैं पकड़ा जाता। इसी के साथ में आदित्य के बचपन का जो चाइल्ड स्कूल में का जो फ़ोटो होता है वह उसे व्हाट्सअप करता है। जब वह देखता है तो इसी के बाद में वह विशाखापट्टनम, यानी कि जहाँ पर वह पढ़ता था वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ के प्रिंसिपल से बात करता है और वह फ़ोटो बताता है और वो कहता है कि यह लड़का कौन हो। इसी के साथ में उसे बताया जाता है कि विष्णु है ये। और इसी के साथ में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है तो विष्णु का जो फ्रेंड होता है उसके घर पर पहुंचता है, जिसका नाम होता है रत्न कुमार। और वह उसे कहानी यानी कि फ्लैशबैक में जाता है और वह कहता है कि विष्णु और मैं एक ही साथ आर्मी में थे, दोनों हम बहुत ही अच्छी तरह से मिशन को लीड कर रहे थे। और विष्णु एक बहुत ही अच्छा सिपाही था, वह हर एक जगह पर अपना मिशन पूरी तरह से कंप्लीट करने में कामयाब था और हमने बहुत सारे आतंकवादी पकड़े। इसी के साथ में जब हमारी छुट्टी थी तो दोनों हम घर पर साथ में वापस आए थे। इसी के बाद में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो ज्वेलर्स यानी एक दुकान पे एंटिक पीस की दुकान पर काम करती है और वही लड़की विष्णु को पसंद आ जाती है जिसका नाम साहिबा होता है। और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों भी शादी भी कर लेते हैं। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वापस मिशन यानी कि आर्मी में जाने के बाद में वह छुट्टी के लिए बात करता है, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिलती। जब वह साहिबा से कॉल पर बात करता है, साहिबा उसे बताती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और इसी के साथ में उन्हीं की वैन पर अटैक होने के बाद में पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाने की वजह से सब जितने भी आर्मी ऑफिसर थे सब घायल हो जाते हैं। और इसी तरह से जो विष्णु होता है वह पूरी तरह से घायल हो जाता है। और प्रशांत का जब होश आता है तो वह देखता है कि उसके दोनों पैर उसके टूट चुके होते हैं और विष्णु गायब था। और इसी के बाद में जब विष्णु आदित्य उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जब वह कमिश्नर को बताता है ये सब बात तो कमिश्नर उसे कहता है कि सबूत नहीं है तुम्हारे पास। इसी के साथ में आदित्य को लगता है कि दंगों के साथ में कुछ न कुछ तो लिंक है और वह पूरी तरह से दंगों में जो भी सीसीटीवी फुटेज थे उन्हें फिर से प्ले करता है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और वह साहिबा को ढूंढने में लग जाता है। जब वह उसके भाई के पास पहुंचता है तो वो बताता है कि ज्वेलर्स की शॉप पर वह नौकरी कर रही थी। और इसी के साथ में ज्वेलर्स की दुकान पर जब वहाँ पर पहुँचते तो वह जो मालिक होता है वह साहिबा को पहचानने से मना कर देता है और वह कहता है कि यह लड़की हमारे यहाँ पर काम नहीं करती थी। इसी के साथ में आदित्य मंसूर को कहता है कि इस पर नज़र रखो। और जब मंसूर आदित्य को कॉल करता है तो वह कहता है कि वह किसी और से मिल चुका है। और तब वी का कॉल आता है आदित्य पर और वह कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, लेकिन वी कहता है कि अभी मुझे बहुत सा काम बाकी है और वह सरेंडर करने से मना कर देता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपूर्वा और आदित्य दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और तभी मंसूर का कॉल आता है और आदित्य वहाँ से चला जाता है। जब वह देखता है तो वो लेडी जो
दंगों के समय पर आई थी, वो ज्वेलरी शॉप के मालिक से बात कर रही होती है। और इसी की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में आदित्य उसके घर पर पहुंचता है और वह कहता है कि 1 साल पहले दंगों की वजह से तुम ही थे। और वह लेडी घबरा जाती है और वह पूरी तरह से उसे सच्चाई बताने में लग जाती है। वह बताती है कि मैं एक अनाथालय की प्रिंसिपल थी, यानी कि वहाँ पर काम करती थी। और वहाँ पर जितनी भी अनाथ लड़कियाँ थी, मैं उन्हें, यानी कि जो भी अमीर क्लाइंट होते थे वह वहाँ पर आते थे और लड़कियों को ले जाते थे। कोई लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से पैसों की वजह से जाती थी, कोई नहीं जाना चाहती थी, तो मुझे ज़बरदस्ती भेजनी पड़ती थी। और इस काम में मुझे इंस्पेक्टर प्रसाद हेल्प करते थे। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब आयशा नाम की लड़की, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने सब ये रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि उसकी फ्रेंड का 3 लोगों ने मिलकर रेप किया था। ये होने के बाद में वह यह सब रिकॉर्ड करके वहाँ से भाग गई। और वह सादिक हुसैन नाम का, जो उनके एरिया का सबसे बड़ा डॉन था, उसके पास पहुँच गई। और वह वीडियो देखने के बाद में वह देखता है कि होम मिनिस्टर का बेटा रंजीत भी इस कांड में शामिल था। और वह होम मिनिस्टर को कॉल करके कहने लगा कि 500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उसमें से 25% मुझे चाहिए। जब रंजीत को ये पता चलती तो उसने वहाँ के उसका दोस्त लोकल माफिया और मुंबई का सबसे बड़ा डॉन के को हायर किया और उसने सादिक हुसैन को मरवाने का प्लान बनाया। इसी के साथ में उसने मुहर्रम पर जो भी आदमी थे, यानी कि उसमें अपने आदमी मिक्स करके दंगे भड़का दिए। और इसी के आड़ में उसने सादिक हुसैन को मरवा दिया। और वह लड़की भी उसके घर में पनाह थी, तो वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। और इसी के बाद में वो वहाँ से भागती हुई, और प्रशांत जब वहाँ पर था तो हमें लगा कि अभी प्लान हमारा चौपट होने वाला था, क्योंकि तुम आदित्य वहाँ पर आ चुके थे। और इसी के बाद में मैं तुम्हारे तरफ भागती हुई आई और तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट कर दिया। और इसी के साथ में आदित्य उसे साहिबा का फ़ोटो दिखाकर कहता है कि इसे तुम पहचानती हो। और वह कहते कि नहीं, मैं इसे नहीं जानती। और इसी के साथ में आदित्य को पता चल जाता है कि इस प्लान में कौन कौन शामिल था। और वह शरद, यानी कि दूसरी तरफ हमें शरद को दिखाया जाता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में एक सुनसान जगह पर होता है। और तभी उसके पास वी वहाँ पर आ जाता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ वो उसे कार में पूरी तरह से बांध चुका हो। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि शरद उसे कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। ये सब होने के बाद में आदित्य और मंसूर उसकी वाइफ के घर, उसके घर पहुँचते और उसे पूछते हैं तुम्हारा पति कहाँ है। तो वह कहती है कि मुझे नहीं पता, उनका कॉल नहीं लग रहा। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि शरद को मुँह में सलिया गुस्सर दिया जाता है और इसी के साथ में सोना पिघलाकर वो लेता है और इसी के साथ में उसके मुंह में डाल देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुबह जब मीडिया और पुलिस वाले और बहुत सारे लोग, यानी कि भीड़ इकट्ठा होने के बाद में जब वहाँ पर दिखाया जाता है तो उसकी लाश पूरी तरह से जल चुकी होती है। और इसी के साथ में मैसेज होता है कि ओनली द बिग फिश रिमाइन। और इसी के साथ में आदित्य वहाँ से गुस्से में निकलता है और उसी तरह उसका मीडिया में बहुत ही मजाक उड़ाया जाता है। वह कमिश्नर के पास आकर उसे कहता है कि अब आखिरी रंजीत बचा, होम मिनिस्टर का बेटा, और मुझे लगता है कि वी निकल चुका है। और वह कहता है कि मुझे थाईलैंड जाना पड़ेगा, मुझे एक स्पेशल टीम चाहिए। और इसी के साथ में वो कहता है कि हम किसी भी तरह से वी को पकड़ लेंगे। और इसी तरह हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि थाईलैंड का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर रंजीत पार्टी कर रहा होता है और तभी आदित्य उससे बात करते हैं और अचानक से वी वहाँ पर आ जाता है और उसकी पर्सनल जो सिक्योरिटी होती है उस पर गोलियां चलाने में लग जाता है। और बुरी तरह से वहाँ पर जितने भी रंजीत के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन्हें मारना शुरू कर देता है। एक एक करके वो सभी उसके आदमियों को गोलियों से मार रहा होता है। और यह सब होने के बाद में वी उसके आदमियों पर भारी पड़ता है और दूसरी तरफ रंजीत को बचाते हुए उसके आदमी वहाँ से भाग रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसे प्रोटेक्ट करने में आदित्य भी वहाँ पर लग जाता है और वह उसे बचाते हुए आगे बढ़ता है। वी भी जंगल में उनके पीछे जाता है और धीरे धीरे करके वहाँ छुपते हुए सभी को एक एक करके मार रहा होता है। और तभी रंजीत को दिखाया जाता है कि पेड़ के पास होता है और तभी अचानक से वी वहाँ पर आ जाता है। जब वह मुड़कर देखता है तो तब तक उसके सीने में चाकू गाड़ दिया जाता है। और इसी के साथ में फिर से वी उसे पर अटैक करता है और उसको हर जगह पर उसे घाव पे घाव दिए जा रहा होता है। और इसी के साथ में वह वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ सीन में दिखाया जाता है कि रंजीत का पूरा सिर कटा हुआ होता है और उसके हाथ में उसकी गर्दन रखी होती है। आदित्य जब उसके पास आता है और देखता है कि वो उसे मार कर चला गया और वहाँ पर मैसेज लगा होता है कि मीट यू अगेन। इसी के साथ में न्यूज़ पर दिखाया जाता है कि आदित्य ये सब होने के बाद में
हार जाता है और वह उसके जितने भी मेडल्स होते हैं वह मीडिया के सामने छोड़ देता है और अपने डीसीपी की जॉब भी छोड़ देता है और वह कहता है कि मैं इस बार उस साइको किलर से हार चुका हूँ। और इसी के साथ में वी को दिखाया जाता है, ये सब न्यूज़ में वह देख रहा होता है। जब आदित्य भी अपनी न्यूज़ देख रहा होता है और जब उसे कॉल किया जाता है और वह दूसरी तरफ देखता है कि फेक इनकाउंटर करके उस साइको को मार दिया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में दी जाती है। और जब उसे अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल रिसीव करता है तो वही उसे कहता है कि आई मीट यू, और वह उससे मिलने जाता है। और इसी के साथ में हमें एक समंदर के बीच के किनारे पर दिखाया जाता है और तभी वी की वहाँ पर एंट्री होती है। वी एकदम स्लो मोशन में उसके पास आता है और उसके पास बैठ जाता है। आदित्य खड़ा होकर उससे बातें करने में लग जाता है और आदित्य उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने प्रशांत को मारा, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद की। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम नहीं बचते। और वह उसे बताता है कि धीरे धीरे उसने उसके सभी आदमियों को मारा, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मेरी जो पर्सनल टीम बनाई गई थी उसमें भी रंजित के आदमी थे। और इसी के साथ में उसने सभी के सामने नाटक किया और वह वहाँ से चला गया। और तभी भी उसे बताता है कि हमारे ब्लास्ट होने के बाद में मुझे गांव वालों ने बचा लिया और जब मैं साहिबा को कॉल कर रहा था बार बार, लेकिन कोई भी कॉल नहीं लगा। और उस दिन दंगों के कारण वह लड़की भागती हुई साहिबा के पास पहुंच गई और बाथरूम में छिप गई और प्रशांत ने उस केके की हेल्प की और उसने ही बताया कि वो सब कहाँ छुपी। और तभी साहिबा ने वीडियो रिकॉर्डेड कर दिया था और उसने सभी जितने भी रेप किए थे और जितने भी दंगे भड़का रहे थे उन सब का नाम लेकर वो वीडियो मुझे मेल कर दिया था। और इसी के साथ में साहिबा का केके ने उसका साहिबा का गला काटा। ये सब होने के बाद में वी को बहुत गुस्सा आया और वी को उसने कहा था साहिबा ने कि सभी को मार देना। और इसी के साथ में कहानी का सस्पेंस खुल जाता है और दोनों वह जो पेन ड्राइव होती है वह आदित्य को दे दिया जाता है और उसने पूरी तरह से इस केस को सॉल्व कर लिया होता है। और तभी दूसरी तरफ हमें अपूर्वा को दिखाया जाता है, उसने बुक लिखी होती है और जब बुक पर से कवर हटाया जाता तो उसमें लिखा होता है साहिबा। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो आई होप गाइस यार आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो यार आप लोग अगर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट जरूर से दिखाएं। देखने के लिए थैंक यू सो मच।